प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 10, 13, 17। तुमने मेरा तिरस्कार किया और यूरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योआब को भेजा। उन्होंने अम्मोनियों को तलवार के घात उतारा और रब्बा नामक नगर को घेर लिया। दाऊद यरूशलेम में रह गया। दाऊद संध्या समय अपनी सैया से उठकर महल की छत पर टहल ही रहा था कि उसने छत पर से एक स्त्री को स्नान करते देखा। वह स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दाऊद ने उस स्त्री के विषय में पूछताछ की और लोगों ने उनसे कहा, यह तो एलीआम की पुत्री और हित्ती ऊरिया की पत्नी बरसेबा है। तब दाऊद ने उस स्त्री को ले आने के लिए दूतों को भेजा। वह उसके पास आई और दाऊद ने उसके साथ रमण किया। इसके बाद वह अपने घर लौट गई। उस स्त्री को गर्भ रह गया और उसने दाऊद को कहला भेजा कि मैं गर्भवती हूँ। तब दाऊद ने योआब को यह आदेश दिया, हित्ती ऊरिया को मेरे पास भेज दो। योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेजा। जब ऊरिया उसके पास आया तो दाऊद ने उससे योआब, सेना और युद्ध का समाचार पूछा। उसके बाद उसने यूरिया से कहा, अपने घर जाकर स्नान करो। यूरिया महल से चला गया और राजा ने उनके पास अपनी मेज का भोजन भेज दिया। किंतु यूरिया ने अपने स्वामी के सेवकों के पास महल के द्वार मंडप में रात बिताई और वह अपने घर नहीं गया। लोगों ने दाऊद से कहा कि यूरिया अपने घर नहीं गया। तब दाऊद ने उसे अपने साथ खाने और पीने का निमंत्रण दिया और इतना पिलाया कि वह मतवाला हो गया। किंतु यूरिया फिर अपने प्रभु के सेवकों के पास अपने पलंग पर सोया और वह अपने घर नहीं गया। दूसरे दिन प्रातः दाऊद ने योआब के नाम पर पत्र लिखकर यूरिया के हाथ भेजा। उसने पत्र में यह लिखा, जहाँ घमासान युद्ध हो रहा है वहीं यूरिया को सबसे आगे रखना और तब उसके पीछे से हट जाना, जिससे वह मारा जाए और खेत रहे। इसलिए योआब ने नगर के घेराव में ऊरिया को एक ऐसे स्थान पर रखा जिसके विषय में वह जानता था कि वहाँ शूरवीर योद्धा तैनात थे। नगर के निवासी योआब पर आक्रमण करने निकले। सेना और दाऊद के अंगरक्षकों में
से कुछ लोग मारे गए और हित्ती यूरिया भी मर गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 26 से 34 तक। ईसा ने उनसे कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वो हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वो दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल जाती हैं कि आकाश की पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार बहुत से दृष्टांतों के द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु क्रिस्त का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। पाठ में आपने इस्राएल के यशस्वी राजा दाऊद के पतन के बारे में सुना। ईश्वर ने दाऊद को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा था, अभिषिक्त किया था। इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा था। 40 साल तक उसने इस्राएल पर शासन किया था। ऐसे महान राजा का पतन हुआ, उसने अपराध किया। प्रारंभ सुनिए, वचन में आपने सुना, वसंत के समय जब राजा लोग युद्ध के लिए प्रस्थान किया करते हैं, दाऊद ने अपने अंगरक्षकों और समस्त इस्राएली सेना के साथ योयाब को भेजा और वो स्वयं यरूशलेम में रह गया। दाऊद के पतन का यही प्रारंभ है, आलस्य। दाऊद ने सोचा कि इतने वर्षों तक मैं लड़ने के लिए जाता था, इस बार मैं महल में रह जाता हूं। उसे महल में नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहीं रह गया। उसे लड़ाई के मैदान में होना चाहिए था, लेकिन वो महल में रह गया। अच्छे से खाया पिया, विश्राम किया और शाम को अपने छत पर टहलने निकला। शैतान ने आलस्य के द्वारा दाऊद को घेर लिया था, बांध लिया था। आलसियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जब जीवन में आलस्य आ जाता है, पतन आपके करीब है। कभी भी आप गिर सकते हैं। जीवन में जब आप लचीले हो जाते हैं, शैतान वहीं मारेगा। दाऊद छत पर टहल रहा था। दाऊद ने देखा एक नारी दूर नहा रही है। उस जमाने में बाथरूम नहीं हुआ करते थे, तो खुली जगह पर लोग नहाया करते थे। अब देखिए, शैतान ने भी कैसा प्रबंध कर दिया था, कैसा दृश्य का प्रबंध किया था। अक्सर नारियां और लोग सुबह नहाते हैं, लेकिन यह नारी शाम को नहाने आई। शैतान ने एक दृश्य का प्रबंध किया था ताकि दाऊद गिरे। दाऊद ने नारी को नहाते हुए देखा। दुनिया में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके नहीं चल सकते हैं।
लेकिन उसने देखा ही नहीं, पर देखता रहा। वहीं से उसका पतन शुरू हुआ। हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन अब देखते रहते हैं तो आप गिरने लगते हैं। उस नारी के शरीर के द्वारा वासना की आत्मा दाऊद के अंदर प्रविष्ट कर जाती है और दाऊद व्याकुल हो जाता है। उसके हृदय में उसके प्रति बहुत बुरी भावना आती है, उसके साथ व्यभिचार करना चाहता है। अपने दासों को भेजकर पता लगा है कि वो नारी कौन है। जब दाऊद को लगा कि वो हमारे ही एक साधारण सैनिक की पत्नी है, ऊरिया की पत्नी है, तो उसने उसको बुलवाया, उसके साथ रमण किया। कुछ समय के बाद नारी ने खबर भेजा कि मैं गर्भवती हूं। दाऊद इस सत्य को छिपाना चाहता था। दाऊद इस सत्य को छिपाना चाहता था, इसलिए ऊरिया को लड़ाई के मैदान से बुलवाया, उसको फुसलाकर घर भेजने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो घर जाने के लिए तैयार नहीं था। राजमहल में ही रात गुजारा। अगले दिन फिर जब सेवकों ने कहा कि ऊरिया अपने घर नहीं गया है, तो राजा ने उसको अच्छी तरह खिलाया पिलाया, उकसाया ताकि वो अपने घर जाएं। लेकिन उसने सोचा कि मेरे मित्र लड़ाई के मैदान में हैं, तो मैं कैसे अपने घर जा सकता हूं। राजमहल में ही रह गया। राजा क्रोधित हुआ और उसके हाथ में सेनाध्यक्ष के नाम पर एक चिट्ठी भेजा। कहा कि जहां घमासान युद्ध चल रहा है, ऊरिया को सामने खड़ा करना और तुम लोग सभी पीछे हट जाना ताकि वो मार डाला जाए। ऐसा ही हुआ। ऊरिया मार डाला गया और बाद में दाऊद ने ऊरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया, अपराध किया, पराये पुरुष की पत्नी के साथ व्यभिचार किया, जबकि वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद के पास पत्नियों और उपपत्नियों की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद, राजा होने के बावजूद उसने उस नारी के साथ व्यभिचार किया। राजा को अपनी नजरों पर, अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं था। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनको अपनी आंखों पर नियंत्रण नहीं है, आंखें बहुत जंगली हैं। उनकी भी यही दशा हो सकती है। और सत्य को छिपाने के लिए, गवाह को छिपाने के लिए उसको मरवा डालता है। कितना बड़ा अपराध है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब शैतान हमें बांध लेता है तो हम अंधे बन जाते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। इतने यशस्वी राजा दाऊद को भी यही हुआ। शैतान ने घेर लिया, उसको बांध लिया, जकड़ लिया, तो वो अंधा हो गया। दाऊद के पतन की कहानी हम सब के लिए एक नमूना है, उदाहरण है। अगर दाऊद गिरा तो हमारी क्या? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है। यह सच्चाई हम सबको जानना जरूरी है। प्रलोभन अनिवार्य है। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, अपने को कितने ही पवित्र क्यों ना मानते हो, प्रलोभन अनिवार्य है। कोई भी कभी भी गिराया जा सकता है। शैतान ने यीशु को गिराने का प्रयास किया तो आप और मेरा क्या? शैतान ने दाऊद को गिराया, साउल को गिराया, सुलेमान को गिराया, सैमसन को गिराया, तो आप और हम क्या हैं? इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हर समय अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए जीने की आवश्यकता है। जिम्मेदारियों से भागना नहीं, आलस्य को अपने जीवन में तनिक भी स्थान नहीं देना। प्रभु ने आपको जहां होने के लिए निर्धारित किया वहां पे होना है, अन्य जगह पर नहीं होना है। आप गिरेंगे। हम दाऊद से सीखें कि हम भी कितने ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो,
हम भी शैतान के पंजे में आ सकते हैं, हम भी गिर सकते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 4 से लिया गया था। पाठ के अंत में आपने सुना, मार्कुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाते थे, लोगों की समझ के अनुसार समझाते थे, और आम लोग दृष्टांतों को सुनते थे, दृष्टांतों में छिपे हुए गहरे रहस्यों को समझते थे। आज के पाठ में प्रभु यीशु हमें ईश्वर के राज्य के विस्तार और विकास के बारे में 2 सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। पहला दृष्टांत है, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वो रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे ये पता नहीं कि ये कैसे हो रहा है। आप एक बीज को मिट्टी में डालेंगे, वो उगता है, पौधा बन जाता है। ये कैसे होता है हम समझ नहीं पाते हैं। ये अद्भुत कार्य है। वैसे पूरी सृष्टि में कितने अद्भुत कार्य होते हैं। जरा सोचिए, जलाशय से बादल ऊपर जाते हैं और वो सारा पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है। जब वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं कहीं प्रलय हो जाता है। पूछिए, इतना पानी आसमान में कहां रह गया, कैसे रह गया था कि पूरा शहर, पूरा देश प्रलय के चपेट में, इतना पानी ऊपर कैसे रह गया। इसी तरह पूरी प्रकृति में आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे रहस्य पर रहस्य, अद्भुत कार्य हो रहे हैं। प्रभु यीशु वही लोगों को समझा रहे हैं, बीज बोइए, लेकिन वो उगता है, पौधा बन जाता है, कैसे होता है हम समझते नहीं हैं। प्रभु कहते हैं ईश्वर का राज्य भी ऐसा ही है। ईश्वर के राज्य का बीज बोया जाता है, लेकिन कैसे वो पनपता है, कैसे वो पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, ये अद्भुत बात है। कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है, कैसे मनुष्य बदल जाते हैं, कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं, ये हम समझ नहीं पाते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बहुत ही बुरा जीवन जीते थे, नशे में चोर थे, उनके अंदर ईश्वर के राज्य का बीज बोया गया। आज वे कितने सुंदर मनुष्य बन गए हैं, पवित्र, मृदुल, लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले। कैसे होता है हम समझ नहीं पाते हैं। यही ईश्वर का राज्य का विस्तार है। ऐसे ही ईश्वर का राज्य विस्तृत हो जाता है। दूसरा उदाहरण या दृष्टांत प्रभु देते हैं, राई के दाने का दृष्टांत। प्रभु कहते हैं राई का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन जब वो उगता है, उसमें से पौधा उगता है और पौधा बन जाता है, तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। हालांकि राई के दाने से बहुत बड़ा पेड़ तो नहीं होता है, लेकिन काफी बड़ा झुरमुट बन जाता है। क्या कभी कोई सोच सकता था कि इतने छोटे दाने से इतना बड़ा झुरमुट हो सकता है? चलिए राई के दाने को हटाइए, एक पेड़ का उदाहरण लीजिए, बहुत बड़ा सा मोटा सा पेड़, वो कोई भी पेड़ हो, कहां से आया? एक छोटे से बीज से। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ आया। ये ईश्वर का कार्य है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है।
कभी कभी मैं मनन चिंतन करता हूं, इतने बड़े नीम के पेड़ का बीज कितना छोटा था। क्या कभी सोच सकता था कोई कि इस छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ आएगा? ईश्वर सब कुछ करता है, करवाता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग सोचते हैं क्या इससे हो सकता है क्या? या परिस्थिति इतना बदल सकती है क्या? हमारे अंदर भी बहुत ज्यादा संकोच होते हैं, शंका होती है। लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कलीसिया पर अत्याचार करने वाले साउल को प्रभु सुसमाचार का प्रचारक बना सकता था। लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन होता है। मृत्यु से भय से भागने वाला पेतरुस अभी सुसमाचार का संवाहक बन सकता है, मरने के लिए तैयार हो सकता है। कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन प्रभु होने देते हैं। ईश्वर के राज्य का विस्तार इसी तरह होता है। ईश्वर का राज्य छोटे से बड़ा होता है। वो कैसे बढ़ता है पता ही नहीं चलता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमारे जरिए भी इसी तरह कार्य कर सकता है, बशर्ते हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। अंग्रेजी में कहा जाता है, गॉड डज नॉट वांट योर एबिलिटी बट ही वांट्स योर अवेलेबिलिटी। प्रभु आपकी प्रतिभाएं नहीं चाहते हैं, प्रभु आपकी अवेलेबिलिटी, यानी प्रभु चाहते हैं कि आप समर्पित हो जाएं, बस इतना काफी है। आपके जरिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। ईश्वर का राज इसी तरह विस्तृत होता है, इसी तरह विकसित होता है। हमें भी इसको सीखने की आवश्यकता है। आधुनिक युग में लोग बड़ी बड़ी चीजें जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक पेड़ को बड़ा होने के लिए समय लगता है। हमारे पास समय नहीं, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी नहीं होता है। प्रभु के कार्य धीरे धीरे होता है, कोई समझ भी नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु ऐसे मुकाम तक लोगों को पहुंचा देते हैं कि लोग कभी सोच नहीं सकते थे। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपने राज्य का बीज हमारे हृदयों में बोएं, ताकि ईश्वर का राज्य हमारे अंदर भी बढ़े। ईश्वर के राज्य का बीज हमारे परिवारों में बोएं, ईश्वर का राज्य हमारे परिवारों में भी बढ़े। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी